यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पूंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500-780 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बींदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिरनिद्रा में सो गया। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झालामान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा को बचाया। प्रिय अश्वचेतक की भी मृत्यु हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चप्पली की लड़ाई में महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, चारित्र्य, धर्मनिष्ठा, त्याग के लिए जाना जाता था। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें हिंदू शिरोमणि माना गया। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 1700 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। महाराणा की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। 24,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर भामाशाह भी अमर हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिया थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। लेकिन वह प्रताप के लिए है। सब कुछ उसी स्तर पर अकबर द्वारा माना जाएगा, क्योंकि हमारे प्रमुखों ने अपना साहस खो दिया है और हमारी महिलाओं ने अपना मूल्य खो दिया है। हमारी दौड़ में अकबर अभी भी एक बाजार दलाल है। उन्होंने थोक में सब कुछ खरीदा है, लेकिन केवल उदय के बेटे सिंह द्वितीय मेवाड़, वह अपनी कीमत के लिए बहुत दूर था। राजपूत ने नौरोकोफ का कितना सम्मान किया। फारसी नव वर्ष के दौरान अकबर महिलाओं को अपनी खुशी के लिए चुनता है, फिर भी कितने लोग इसे वस्तु विनिमय मानते हैं। क्या चित्तूर आएगा इस बाजार में? प्रताप सिंह, प्यार से पट्टा के रूप में जाना जाता है, ने अपना धन युद्ध की रणनीति के लिए और बटालियनों में खर्च किया। हालांकि उन्होंने इस खजाने को संरक्षित किया। दुख ने मनुष्य को इस बाजार में धकेल दिया और उन्होंने अपने आत्मसम्मान को पीड़ित होते देखा। केवल हम्मीर, महाराणा हम्मीर के वंशज ही ऐसे अपराध से सुरक्षित थे। दुनिया पूछ सकती है कि प्रताप के लिए अप्रत्यक्ष मदद कहाँ से आई? कहीं से भी नहीं, बल्कि उनकी मर्दानगी और तलवार से। मानव बाजार का दलाल अकबर एक दिन जरूर इस दुनिया को छोड़ने जा रहा है। वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। फिर क्या हमारी दौड़ प्रताप तक आने वाली है, जो अमानवीय भूमि में राजपूत बीज बोने जा रहे हैं? उनके अनुसार हर कोई इसे संरक्षित करना चाहता है और इसकी पवित्रता को पुनर्जीवित और रोशन करना है। ये विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था, जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया, या गर्व से ले जाने के लिए? कहते हैं कि कहा च ये विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था, जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया, या गर्व से ले जाने के लिए? कहते हैं कि कहा च ये विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था, जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया, या गर्व से ले जाना? कहते हैं कि इस प्रकार प्रताप ने उसे उत्तर दिया,
मेरे भगवान एकलिंग, प्रताप को केवल तुर्की सम्राट कहा जाता है। तुर्की शब्द कई भारतीय भाषाओं में एक अपमानजनक शब्द है और सूर्य निश्चित रूप से पूर्व में दिखाई देगा। जब तक प्रताप की तलवार मुगलों के सिर पर घूमती है तब तक आप अपना गौरव सहन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।